नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर को 7वीं बार स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर का अवार्ड बनाने पर बधाई दी है। इंदौर निगम सभी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि इंदौर से देश के अन्य शहर भी सीख रहे हैं और इसी का परिणाम है कि सूरत ने भी देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का अवार्ड प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि मेरे निगम आयुक्त रहते हैं इंदौर में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, कूड़े पहाड़ हटाने, ड्राई सेग्रेगेशंस प्लॉट लगाने, गीले कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाने जैसे स्वच्छता के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिससे अन्य शहर भी सीख रहे हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि इंदौर स्वच्छता में 7वीं बार फिर नंबर 1 आया है। उसका किताब सफाई कर्मी और इंदौर के नागरिकों को स्वच्छता की किताब का श्रेय जाता है। कलेक्टर ने बताया कि इंदौर शुरू से ही स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। आपको बताना चाहेंगे 2016 में जब इंदौर कलेक्टर निगम आयुक्त थे, जब इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 को लेकर आए थे। आज 2023 में 7वीं बार नंबर 1 आया है। इसका श्रेय सफाई मित्रों और इंदौर के नागरिकों के योगदान से आया है और आगे भी यही प्रयास जारी रहेगा। इंदौर ने 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी इंदौर वासियों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और सभी मीडिया बंधुओं को और सभी स्टेक होल्डर्स को और उसके साथ साथ नगर निगम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि लगातार 7वीं बार जो सबसे साफ शहर का तमगा इंदौर ने मेंटेन किया है। निश्चित रूप से दिखाता है कि स्वच्छता यहाँ के लोगों के जनमानस में अंकित हो गई है और यहाँ की परंपरा और संस्कृति का अंग हो गई है। निश्चित रूप से बहुत सारे दूसरे शहर इंदौर से प्रेरणा ले रहे हैं और ये जो नंबर 1 का सिलसिला है ये आगे भी इंदौर के द्वारा जारी रखा जाएगा। सर, ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जिन पर इंदौर लगातार काम कर रहा है और 7वीं बार भी नंबर 1 का ताज मिला? देखिए, जितने भी स्वच्छ भारत मिशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट हो सकते हैं, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन हो या फिर डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग हो या फिर कलेक्शन हो, इसके साथ साथ जो दूसरे प्रकार के कलेक्शन होते हैं, चाहे वो ग्रीन वेस्ट का कलेक्शन हो या फिर मीट और इस प्रकार के जो दूसरे आइटम्स हैं उनका कलेक्शन हो, सभी पे इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ की बेमिसाल है और प्रोसेसिंग में भी पीपीपी के मॉडल पर जो प्रोसेसिंग हो रही है, चाहे वो ग्रीन वेस्ट की हो या बायो सीएनजी के माध्यम से या फिर अलग अलग तरीके से जो सूखा कचरा है उसकी प्रोसेसिंग हो, उसमें नगर निगम को इनकम भी हो रही है और उसके साथ साथ अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग भी हो रही है। इस संबंध में इंदौर ने एक मॉडल स्थापित किया है। इसके साथ साथ लोगों की जो भागीदारी स्वच्छता के संबंध में है वो मुझे लगता है कि अपने आप में एक मॉडल है जो पूरे देश भर के दूसरे शहर कॉपी करने की कोशिश करता है। सर, आपके समय में भी बहुत सारे आधार स्तंभ जो हैं जो स्वच्छता के आज भी स्थापित हुए थे वो आज भी चल रहे हैं और स्वच्छता का क्रम आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो सर, इसको लेकर और क्या आगे करने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं कि जो तीसरे चौथे बार का अवार्ड था वो एज म्युनिसिपल कमिश्नर रहते हुए मिला था और उस समय जो लेगेसी वेस्ट था, ट्रेंचिंग ग्राउंड का कचरा था, उसको साफ करने की बात हो या फिर झोला बैंक या इस प्रकार के बर्तन बैंक जैसे स्थापित करने की चीज़ें हों या फिर जो होम कंपोस्टिंग और डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग की चीज़ें हों, उन पे भी काफ़ी काम किया गया था और बायो सीएनजी और निपरा का प्लांट जो था उनको पीपीपी पर लाने की उस समय पहल करी गई थी। निश्चित रूप से वो सब एक मील का पत्थर इस दिशा में साबित हुई। आगे भी जो भी जिला प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता होगी नगर निगम को, वो उसको इंश्योर कराया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि इंदौर आगे भी नंबर 1 रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।